आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। नमस्कार, मैं अलका चौधरी। मैं नारायण सेवा की शुरुआत यहाँ पर मैंने जो करी उसके लिए मेरा सहयोग दिया मेरे माता पिता और मेरे बच्चों ने। उनकी वजह से मैं पहली बार उदयपुर गई थी। वहां जब उस कार्य को देखा तो उनके प्रति कुछ करने की चाह हुई और फिर मैंने उस टाइम पे न टीवी माध्यम था न लोग संस्था को जानते थे, तो हम जहाँ वॉकिंग जाते थे उस गार्डन में पैम्पलेट बांट के और हमने संस्था की जानकारी लोगों को दी और डोनेशन इकट्ठा करके हम उदयपुर भेजते थे। 2000 में यहाँ पर पहला कैंप लगा जिसमें एक बोगी भर के पोलियो पेशेंट यहाँ से उदयपुर गए और उसके बाद जब ऑपरेशन करके वो लोग आते थे तो उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती थी। वो गरीब लोग रहते थे, लंबे समय तक करा नहीं पाते थे। तब हमारे मन में आया कि अगर कोई हमें कोई बिल्डिंग कोई भवन दान में दे दे तो हम यहाँ भी फिजियोथेरेपी सेंटर चालू कर सकते हैं। और कमल नारायण जी राठी ने हमें ये भवन दान में दिया और 2004 से यहाँ पर निरंतर कार्य चल रहा है। हर बुधवार को हमारा कैंप होता है जिसमें आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब तरफ से पेशेंट्स आते हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, वो 2000 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पेशेंट को देखते हैं। पहली कोशिश रहती है कि उसको ऑपरेशन करके चला दें। अगर बंदे के पैर में दम नहीं हाथ में दम है तो उसको ट्राईसाइकिल दी जाती है। जिनके हाथ पैर दोनों ही काम नहीं करते उनको व्हील चेयर दी जाती है। ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेस सभी कुछ यहाँ पर निशुल्क दिया जाता है। और जिनको ऑपरेशन के लिए उदयपुर भेजा जाता है, ऑपरेशन, रहना, खाना पूरा वहां पर संस्था में निशुल्क है। उसका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। हमारे हैदराबाद के कई पेशेंट वहां जा चुके जो 4 पैर पर गए हैं चल के, वो अपने 2 पैरों पर चलते हुए यहाँ आए हैं। तो ऐसा कार्य जो यहाँ पर शुरू हुआ उसकी प्रेरणा मुझे मिली है हमारे बाबूजी आदरणीय कैलाश जी मानव से। उन्हीं की वजह से, उनके आशीर्वाद से और उन्होंने जो ये कार्य करने के लिए मुझे अग्रसित किया उस वजह से मैं इस कार्य में निरंतर जुड़ी रही हूँ। हमारा फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलता है यहाँ पर। आर्टिफिशियल लिम्ब भी बन रहे थे, ये अभी रिनोवेशन के इसमें, और कोविड के चलते हुए ये 2-3 साल से ये कार्य थोड़ा रुका हुआ है। अब इस भवन का नूतनीकरण कर दिया गया है। जब भवन का नूतनीकरण हुआ, नवीन तरीके से उसको बनाया गया है, तो इस भवन में नए नए कार्य भी शुरू किए गए हैं। जैसे पहले सिर्फ फिजियोथेरेपी सेंटर था, आर्टिफिशियल लिम्ब था और बुधवार का कैंप था। अभी यहाँ पर सिलाई केंद्र खोला गया है और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है और साथ ही फिजियोथेरेपी, आर्टिफिशियल लिम्ब और फिर से जो हमारा बुधवार का कैंप 2000 से चल रहा था वह अब वापस चालू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, लोगों को जानकारी होती है, रोगी भी आते हैं और कैंप को देखने के लिए सहयोगी भी आते हैं। और हमें संस्था के कार्य को निरंतर चलाने के लिए रोगी और सहयोगी दोनों की ही जरूरत है। रोगी आएंगे, संस्था निशुल्क करती है, तो हम उनका करेंगे कैसे? हर चीज के लिए पैसा लगता है और एक बंदे का माइनर अगर करेक्शन है तो भी 4 ऑपरेशन तो होते ही हैं। इससे बढ़ के 10, 15, 17 ऑपरेशन तक हैदराबाद के पेशेंट के हुए हैं। और सहयोगी आएंगे सिर्फ, तो वो पैसा हम किसके लिए यूज करेंगे? तो हमें रोगी और सहयोगी दोनों ही चाहिए। तो इस कार्य को अब हम यहाँ पर नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक सिलाई केंद्र और मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर का ये सब हेड ऑफिस यानी हमारी मुख्य संस्था उदयपुर में ही ये कार्य निरंतर चल रहे थे। लेकिन प्रशांत जी जो बाबूजी के बेटे हैं, जैसा कि ये कार्य निरंतर इसीलिए चलेगा क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जिस भावना से बाबूजी ने, कैलाश मानव जी ने कार्य शुरू किया, उनके बेटे प्रशांत जी भी और उनकी पत्नी वंदना इसको निरंतर आगे ले जा रहे हैं। तो 29 तारीख को इस भवन की ओपनिंग है। उस दिन उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित रहेगा और हमारे मुख्य अतिथि
श्रीमान किशन जी रेड्डी वो भी यहाँ पर रहेंगे, और वित्त मंत्री हेल्थ मंत्री हरीश राव जी रहेंगे, और राजा सिंह जी भी हमारे विधायक हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। तो हमारी तो आप सबसे, आप लोगों की वजह से जो है कार्यक्रम की जो है प्रख्यात होता है, कोई भी कार्यक्रम लोगों को मालूम होता है कार्यक्रम किस रूप में हुआ, लेकिन लोगों को जानकारी आप ही दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी उस दिन हमारे कार्यक्रम में 10 बजे यहाँ पर ओपनिंग है, और 11:30 बजे जो है ताजमहल होटल में स्नेह मिलन समारोह है, तो उसमें आप लोग भी अपनी उपस्थिति दीजिए। नारायण सेवा संस्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ जो कार्य किए जा रहे हैं वो सब निःशुल्क है बिल्कुल। उसमें हम दिव्यांग लोगों को लेंगे, गरीब लोगों को भी लेंगे, कार्य सिखा के उन्हें नौकरी भी दिलवाएंगे। मैडम जो आप लोग का कैंप एक हॉस्पिटल में होता है या कहीं और भी करा सकते हैं? नहीं, कैंप हम यहीं करते हैं। यहाँ हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं, वो देखते हैं, और जिसको ट्राईसाइकिल व्हील चेयर की जरूरत है हम यहीं देते हैं। हॉस्पिटल या नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं, ये संस्था का कार्यालय है। ऑपरेशन यहाँ पर नहीं किए जाते, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर जो है वो पोलियो वालों की एक फैक्ट्री है। आपने पेशेंट को डाला, निकाला और वो सही होके आ जाएगा। इतने ट्रेन डॉक्टर्स हैं, इतने वर्षों से वहां कार्य कर रहे हैं, तो अपने लिए ये कार्य यहाँ संभव नहीं है। और मैंने ये जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सेंटर जो बना रहे हो, हाँ, फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए रहेगा या दूसरों के लिए भी रहेगा? हमारी प्रायोरिटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए रहेगी। उसके बाद जो कोई गरीब तबके के हैं जिन्हें सही मायनों में कार्य की जरूरत है, वो यहाँ सीख के अपने पैरों पे खड़े होके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो उसको भी सिखाया जाएगा। WHO से UNO से कैसे हेल्प होगा? ये सब जो है वो यहाँ स्टेट लेवल पे तो हमें कोई हेल्प मिलती नहीं है, जो भी है वो सब सेंट्रल के उस पे है। अब आगे कुछ कोशिश ऐसी रहेगी कि स्टेट के लेवल पे भी हमें कुछ मदद मिले। नमस्ते, यही मैं डॉक्टर मीना बोडेजा नारायण सेवा संस्थान से हूँ। हम आपके साथ बात करते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि नारायण सेवा संस्थान की ये जो अलका जी ने बताया है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं यहाँ पर, वोकेशनल क्लासेस, डायग्नोसिस, फिजियोथेरापी, उसमें एक फेदर और ऐड कर दिया है। और वो भी हमारे प्रशांत भैया जी जो है, उनका एक बहुत ही बड़ा अच्छा उद्देश्य था कि हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो एरिया है, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, वो बहुत ही उनमें हुनर होता है, बहुत ही अच्छी प्रतिभा होती है, तो उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी मिले। तो साथ में ये सब करते करते एक वो कला के माध्यम से अपने इमोशन को वो एक्सप्रेस कर सके, और वो लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं। हम लोग पहले तो ये करेंगे, उनकी पहले प्रतिभा जानेंगे, उनमें देखेंगे, उनमें स्टडी करेंगे, और डेटा वगैरह लेके हम लोग उन पे टीचर्स है, बड़े कोरियोग्राफर हायर करके उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देंगे। जैसे आम आदमी के लिए इंडियन आइडल है, म्यूजिक के प्रोग्राम से, वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, वही हमारी इच्छा है। थैंक यू, नमस्ते। सेवा संस्थान हैदराबाद का कोऑर्डिनेटर ये अलग अलग नारायण सेवा संस्थान कैलाश जी मानव और प्रशांत जी उनका परिवार ने बनाया है, और विकलांग के लिए पोलियो केंद्र है ये। और सभी लोगों को यहाँ पर हैदराबाद सेंटर में आज कम से कम 2000 से चल रहा है, तो बहुत लोगों को पोलियो का फिजियोथेरेपी और भी जो उनके प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पर। तो पहले पुराना बिल्डिंग था, आज नया बिल्डिंग बना है पुराना तोड़ के, तो इसका रिनोवेशन के लिए 29 जनवरी को सुबह 10 बजे यहाँ पर अपन कैलाश जी मानव और प्रशांत जी के परिवार सब लोग आ रहे हैं, और साथ में अपने केंद्रीय मंत्री किशन राव जी, और यहाँ तेलंगाना के विदेश मंत्री हरीश राव जी, और विशाखा इंडस्ट्रीज चेयरमैन V6 चैनल के डायरेक्टर अपने विवेक सर भी आ रहे हैं, और भी बहुत से गेस्ट है आने वाले। तो ये यहाँ पर जो केंद्र खुल रहा है कि इसमें पहले था उसमें ये सब कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह सब नहीं था, आज ये नया केंद्र में यहाँ पर कंप्यूटर का ट्रेनिंग है। उसके बाद सिलाई मशीन का भी आज कम से कम 40 जनों को ट्रेनिंग दे सकते हैं इधर, घंटे को ना, एक घंटे को 40 जने का ट्रेनिंग भी सेंटर है इधर। और
बहुत से और नए नए आज चीज आज विकलांगों के लिए, विकलांग जो रहते हैं उनके लिए शादी भी करवाने का प्रोग्राम है और भी उनको अलग अलग ट्रेनिंग, मोबाइल ट्रेनिंग भी यहाँ पर देने का प्लानिंग किया है। तो ये नया बिल्डिंग का उद्घाटन ये है कि विकलांग सभी तरीके से रेडी होके शादी तक और उसकी नौकरी भी गवर्नमेंट के 3,000 रुपए पेंशन दे रहे विकलांग को। आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ मिलेगा फाइनेंशियली लोग को? फाइनेंशियली इस पे कुछ नहीं, उनको तो हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, उन लोगों को नौकरी भी दिला दे रहे हैं, उनको हर चीज के लिए उनको ट्रेन करके भेजा रहे हैं उनको। आज कोई चीज की उनमें कमी नहीं रहना। आज का जमाना उनको ऑपरेशन करके अपने पैरों पर खड़ा करेंगे फिजिकली, वो फिजिकली खड़े हुए, लेकिन वो पहले अपने परिवार पे बोझ थे क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनको यहाँ फिजिकली करने के बाद में यहाँ से ट्रेनिंग देके और ट्रेनिंग देके नौकरी भी दिलाएंगे ताकि वो पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो परिवार पे बोझ थे आज वो परिवार का बोझ उठाने लायक हो जाएं, ऐसा टोटली फ्री है। इसके बाद 11 बजे ताजमहल होटल में सम्मान प्रोग्राम, भोजन वगैरह है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस नारायण सेवा संस्थान में आइए और यहाँ का जो कार्यक्रम है